Recording in progress. ऑलराइट सो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट फॉर अल्कोहल्स के लिए और अल्कोहल्स के टेस्ट के लिए हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आपके साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऑलराइट, आयोडोफॉर्म टेस्ट के रिएजेंट्स मालूम होने चाहिए आपको। NaOH होता है और एक्वस आयोडीन होता है, और एग्जामिनर इन दोनों रिएजेंट्स को पेपर में लिखता है एल्कलाइन, एक्वस आयोडीन। ठीक है, तो अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई, इसका मतलब एग्जामिनर आइडोफॉर्म टेस्ट की डिमांड कर रहा है आपसे, आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। और आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये दो रिएजेंट्स चाहिए हमें, है ना। कंडीशन हीट, ओके। अगर टेस्ट पॉजिटिव मिलता है तो हमें दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, येलो प्रेसिपिटेट्स एंड एंटाइसेप्टिक स्मेल। ये जो येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इन्हीं की एंटाइसेप्टिक स्मेल होती है। अब अल्कोहल्स हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। याद रखिएगा कि टर्शियरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी टर्शियरी अल्कोहल में आयोडोफॉर्म का टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट वे। Now the next is primary alcohol, and for that let's move on to the next page. गाइस, प्राइमरी अल्कोहल दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ इथेनॉल पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा आयोडोफॉर्म का। ओनली इथेनॉल gives positive test of iodoform, only ethanol, ओके। तो पहले कन्वर्जन डिस्कस करते हैं कि कन्वर्ट कैसे करेंगे एमसीक्यूज में, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो थ्योरी हो या एमसीक्यूज हो, अप्लाई कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को जरा देखिए। ये है आपके पास CH3 and then you have CH2OH। ये इथेनॉल है आपके पास। इस इथेनॉल को हम आयोडोफॉर्म रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं,
तो ये जो CH3 है ये हमेशा CHI3 में कन्वर्ट होगा, CHI3 में कन्वर्ट होगा, जिसके आपको येलो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और एंटाइसेप्टिक स्मेल भी मिलेगी। ओके, ये जो आपके पास CHI3 है, इसका नाम गाइस, इसके दो नाम है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड iodoform and the second one is called triiodomethane। अगर आपसे एग्जामिनर सिस्टमैटिक नेम की डिमांड करता है तो आप ट्राई आयोडोमीथेन लिखेंगे, आयोडोफॉर्म लिख के नहीं देंगे, ठीक है। प्लस ये आपके पास है CH2OH, ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होगा मिथानोइक एसिड में। और मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बता चुका हूं, HCOOH। यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये है 1 कार्बन का अल्कोहल, दैट इज CH2OH। It will turn to 1 carbon का carboxylic acid, which is methanoic acid. सही। अब हम सब जानते हैं कि हमारे पास मिथानोइक एसिड सॉल्यूशन में फॉर्म हो चुका है। जिस सॉल्यूशन में फॉर्म हुआ है उसी में कुछ ना कुछ इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट NaOH भी अवेलेबल होगा। एंड एज अ रिजल्ट यहां से H, यहां से OH, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। और आपके पास क्या बनेगा, HC, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड देन Na, एंड दैट्स योर सोडियम मैथनोएट, सोडियम मैथनोएट, एंड दैट्स योर सॉल्ट। तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट पेपर 1 में और पेपर 2 में सॉल्ट और CHI3 होगी। इन दो को लिख के देंगे आप। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं व्हाई ओनली इथेनॉल, ऐसा क्या हो रहा है कि इथेनॉल जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, बाकी अल्कोहल नहीं दे सकते। इसके लिए ये कन्वर्जन थी, ये थ्योरी एमसीक्यूज दोनों में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। बट मैं थोड़ा सा डिटेल में चले जाता हूँ, बता देता हूँ कि व्हाई इथेनॉल ओनली, व्हाई नॉट अदर प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो हम उसको भी देखते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। जब हम आइडोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। देखो ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास CH2, ये O और ये H, एग्री। हम इसको रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन से। ये दो हाइड्रोजन इन दो आयोडीन से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे 2HI में। प्लस ये CH3 एज इट इज रहेगा, इस पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा अगर आप नोट कर रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन बेसिकली इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा, सही है। एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर आया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप नोट करें, आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया आपके पास। सेकेंड स्टेज जो है उसको हम हैलोजिनेशन कहते हैं। एंड हैलोजिनेशन में एक्चुअली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये है आपके पास CH3, ये है आपके पास CO एंड देन H। बट दिस टाइम हैलोजिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, आयोडीन मॉलिक्यूल यूज करेंगे। तो आप नोट करें, यहां से 3 हाइड्रोजन, यहां से 3 आयोडीन, रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3HI में, प्लस इन तीनों हाइड्रोजन की जगह पर क्या आकर अटैच होगा, आयोडीन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना, तो आयोडीन अटैच हो जाएंगे यहां पर आके, हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। सही है भाई। Now the third stage is hydrolysis. हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये अब रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। चेक कीजिएगा, ये पूरा ग्रुप इस NaO के साथ कंबाइंड होगा। तो अगर ये NaO के साथ कंबाइंड होगा तो देखें, ये लिखूंगा मैं HC डबल बॉन्ड O, ये पहले से मौजूद था, ये रहा। इसके साथ क्या अटैच हो रहा है, ONa, ये अटैच हुआ O, ये अटैच हुआ Na, प्लस ये आपके पास CI3 है, ये इस H के साथ कंबाइंड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। सो ये सॉल्ट सोडियम मेथनॉइड, और ये आपका आइडोफॉर्म जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स। तो यही तो दो बनाए थे हमने कन्वर्जन में। तो इस रिएक्शन के पीछे ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। समझ में आया कि वाई ओनली इथेनॉल, बिकॉज सिर्फ इथेनॉल के अंदर ये ग्रुप बन जाता है, बाकी एल्डिहाइड्स में ये ग्रुप नहीं बन सकता, यानी एल्डिहाइड नहीं बन सकते बाद में। तो ये था हमारा प्राइमरी अल्कोहल। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन पॉजिटिव टेस्ट एक सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो होगा मॉलिक्यूल में तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एंड व्हाट क्राइटेरिया इज दैट, क्राइटेरिया इज कि if secondary alcohol contain CH3 CHOH group, then positive test will appear. Of iodoform Recording in progress.
ओके, तो अगर आपके पास CH3 CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल में, तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर ये ग्रुप एक साथ नहीं लिखा हुआ तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये CH3 एज इट इज, ये CHOH एज इट इज, और ये CH3 एज इट इज। आप नोट करें, इसमें CH3 CHOH ग्रुप एक साथ है, आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। आप इस एंगल से भी देख लीजिए, इसमें भी CH3 CHOH ग्रुप है, आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। मैं इसको यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और इसके येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे, एंटीसेप्टिक स्मेल होगी, प्लस CH3 एज इट इज, और ये जो CHOH है ये कन्वर्ट हो जाएगा CWH फंक्शनल ग्रुप में। ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो CWH। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। हम सब जानते हैं कि हमारे पास इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन में है, उसी सॉल्यूशन के अंदर NaOH भी है। एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। तो आपने एग्जामिनर को फाइनल प्रोडक्ट सॉल्ट और आइडोफॉर्म लिख के देना है, और इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एथेनोएट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये है आपके पास CH3, देन यू हैव CHOH, then you have CH2 and CH3। तो आप नोट करें, CH3 CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये CH3 कन्वर्ट होगा CHI3 में, ये CH3 CH2 will remain as it is, and that CHOH will turn to CWH always, and that's your propanoic acid. ओके, ये जो प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास है, इसको हम NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, और ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 COONA प्लस वाटर, और ये हो जाएगा सोडियम प्रोपानोएट। ठीक है। सो अगेन, अगर आपसे आंसर डिमांड करेगा एग्जामिनर आंसर की, तो आप आइडोफॉर्म देंगे और सॉल्ट भेजेंगे, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने प्राइमरी अल्कोहल के लिए ये सारा प्रोसेस करके दिखाया आपको, और ये प्रोडक्ट बनी सॉल्ट और आइडोफॉर्म, इसी तरह से आप इसके लिए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ हमने CHOH लिखा है, और ये CH3 है। आप नोट करें, CH3 CHOH ग्रुप एक साथ है, इसका मतलब आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ऑब्वियसली ये जो CH3 है ये कन्वर्ट होगा CHI3 में, और इसके येलो प्रेसिपिटेट से हमारे पास
ये बेंजीन रिंग एज इट इज, और ये CHOH कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। और इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड अवेलेबल है, और उसी सॉल्यूशन के अंदर मीडियम एल्कलाइन है। ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में एंड वाटर में। दैट्स योर सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम बेंजोएट। लास्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज ये है तुम्हारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि इस सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर CH3CHOH ग्रुप एक साथ नहीं लिखा हुआ। तो गाइस आप नोट कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आपस में डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं आयोडोफॉर्म का टेस्ट यूज कर सकता हूं। ऑलराइट, मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस अल्कोहल को, इस सेकेंडरी अल्कोहल को इस वाले सेकेंडरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं आयोडोफॉर्म का टेस्ट यूज कर सकता हूं। इसमें आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसमें नहीं आ रहा।